जौनपुर अब आपके शहर में पहली बार एक ऐसी संस्था खुल गई है जो बच्चों से लेकर बड़ों में बोलने की या इससे संबंधित कोई भी परेशानी होने पर उसके इलाज के लिए तथा वह शिशु जिनको खाना खाने या निगलने में परेशानी होने पर बेहतर उपचार किया जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों को बोलने में अटकने या कुछ उच्चारण करने में परेशानी, सुनने में परेशानी, हल्कलाना एवं आवाज़ से संबंधित परेशानी व हल्के गूंगापन इत्यादि जैसी परेशानी के लिए माँ बलिराजी स्पीच एंड हेयरिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुशल चिकित्सक समेत सभी उपकरण मौजूद हैं। जनपद के जिला अस्पताल निकट खुला मां बलिराजी स्पीच एंड हेयरिंग सेंटर पर पहुंचने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GL ने बताया कि इस संस्था के मुख्य उद्देश्य है कि जन्म से पैदा हुए बच्चों में कम सुनने की समस्या और बोलने की परेशानी के लिए अब बच्चों के परिजनों को नहीं जाना पड़ेगा जिले से बाहर। वहीं उक्त सेंटर में पहुंचे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि जन्मजात कुछ विकलांग पैदा हुए बच्चों में दिमाग संबंधित परेशानी से निजात पाने के लिए ऐसे सेंटरों पर इलाज व थेरेपी किया जाता है। वहीं उक्त सेंटर पर उपस्थित मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राजश्री यादव ने बताया कि इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा अब हर जन्मजात बच्चों का कोई जांच कराए जाने का निर्देश दिया गया है ताकि जन्म से बच्चों में सुनने की परेशानी को गौर करते हुए तत्काल चिकित्सक को दिखाकर ऐसे सेंटर पर पहुंचकर उपचार कराएं। वहीं डॉक्टर राजश्री ने बताया कि यह बड़ी खुशी की बात है कि अब जौनपुर में यह सेंटर खुल गया है। इससे अब किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मां बलिराजी सेंटर शुभारंभ पर पहुंचे डॉक्टर विजेश कुमार कनौजिया, ENT सर्जन डॉक्टर अनुराग साहू, MSENT डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, अरुण कुमार सिंह, सतीश सिंह संचालक सहित गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। ऑडियोमेट्री के लिए मतलब सुनने की जांच के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी अभी तक, तो ये सोचा गया कि यहाँ भी एक सेंटर होना चाहिए। इसी पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए ये सेंटर खुलवाया जा रहा है। किस तरीके के मरीजों का यहाँ ट्रीटमेंट होगा? जो भी गूंगे बहरे हैं, जो जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनने में कोई परेशानी है, हियरिंग लॉस है कुछ, जैसे तो अभी तक ये देखा जाता था तो इस तरीके की समस्याओं के लिए ऐसे मरीजों को जिले से बाहर जाना पड़ता था। हाँ, व्यवस्था ना होने की वजह से जाना पड़ रहा था। तो यहाँ एक प्रॉपर व्यवस्था हो रही है। इसमें प्रोटोन ऑडियोमेट्री है, इम्पीडेंस है, बेरा है और OE है, ये सब चीज़ें हो जा रही हैं। तो प्रॉपर स्पीच थेरेपी है, सभी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो सब कितने साल के बच्चों से लेकर कितने साल के बच्चों तक का होगा? छोटे बच्चे, बस 6 महीने के बच्चे को 6 महीने बाद उसको देखते हैं तो OE के लिए रिफ़र करते हैं। उससे एडल्ट है, सभी के लिए है। फिर 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से बच्चे के बाद उसका एक जांच हो जाता है OE जो है, तो उसे पता लग जाता है कि हाँ बच्चा सुन रहा है, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। ये सिम्टम बच्चों के मतलब पता चलता है लगभग 6 महीने होते हैं तब पता चलता है? हाँ, पहले भी जांच करवा सकते हैं, पहले भी जांच करवा सकते हैं। उससे OE से पता लग जाएगा। कि अब जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम चाहेंगे कि जो बाहर जा रहे हैं लोग यहाँ आएँ और इसका लाभ उठाएं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जी लाल। डॉक्टर बलिराजी सेवा संस्था एक खुला हुआ है जी जी अपने नगर में, भंडारी स्टेशन के लिए जिला अस्पताल जी। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जन्मजात कुछ विकलांग पैदा होते हैं, जो कि समय पर रोते नहीं हैं, पैदा होने के बाद उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग संबंधी होती है कि वो उनका बोलने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इस सब को निजात पाने के लिए हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं शुरुआती से ही। समझ लीजिए कि बच्चे के पैदा होने के 0 से लेके 2 महीना 15 दिन के भीतर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कि बच्चे को भविष्य में वो ठीक से बोल सके और ठीक से सुन सके।
उसके लिए हियरिंग एड्स या उसकी थेरेपी चलती है। बोलने का तरीका किस तरीके से हम लोग कराते हैं, उसका उपचार किया जाता है। कितनी आयु में बच्चों को सुनना और बोलना नहीं अगर होता है तो परिजन समझ सकते हैं कि उनको ये दिक्कत होगी? बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे बच्चा जन्म लिया है उसका नियर अबाउट ये हम लोग मानते हैं कि 2 महीने के अंदर वो लोग देखना सुनना उनका शुरू हो जाना चाहिए, विदिन 2 मंथ के अंदर। क्या संदेश देना चाहेगा अपने प्रवासियों को इस सेंटर खोलने के बाद? ये है कि बहुत अच्छी ये सेंटर है। यहाँ अगर ऐसे कोई बच्चे अगर हैं जन्मजात उनको ये सब कोई प्रॉब्लम रही है तो आके यहाँ अपना समय से आके अपना इलाज कराएं। और वैसे भी बच्चे अगर यहाँ आ सकते हैं जो जिसको बोलने में तुतुराहट या हकलाना, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि उनको जन्मजात विकृति नहीं होती है, उनको ये थोड़ा बाद में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी आके अपना यहाँ इलाज करा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? ना डॉक्टर दीपक जासवाल। ये शहर में बालाजी हियरिंग स्पीच सेंटर खुला हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जौनपुर शहर में सुनने की जांच और बच्चों के बचपन से सुनने की जो प्रॉब्लम होती थी और बात करने की जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ थे उसमें हमेशा शहर के बच्चों को या तो बनारस या लखनऊ जाकर के इन सब सुविधाओं का लाभ उठाना पड़ता था, जो मुश्किल होती थी। कई बार कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसी सुविधाएं। उसके लिए ये सेंटर का यहाँ पे खुलना जौनपुर शहर में और सारी सहूलियत एक ही सेंटर पे मिलना, ये बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है और बहुत महंगा भी नहीं है। अफोर्डेबल प्राइजेस पे भी यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये शहर के वासियों के लिए और सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी अपने पेशेंट्स को बाहर रेफ़र करना पड़ता था इन सब जांचों के लिए, और पेशेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था, डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आके सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इस सेंटर का खुलना, जहाँ पे हर तरीके की सुनने की जांच, मशीन सुनने की वो उपलब्ध होना, बच्चे में अनुवांशिक बीमारी जिससे वो बोल या सुन नहीं सकता उसकी जांच होना, साथ में उसके लिए इलाज हो जाना, वो एक ही शहर में एक ही सेंटर पे मिलना बहुत अच्छी चीज़ है जौनपुर सिटी में। कितनी माह में पता चल पाता है कि बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं? 4 महीने के बच्चे से एक्चुअली सबसे पहले तो 4 हफ्ते में ही लोग देखने लगते हैं कि बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है हमारी किसी आवाज़ से, या अगर कोई बहुत तेज़ आवाज़ होती है, बादल कड़कता है, तो कई बार पता चल जाता है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअली 4 महीने से 7 महीने के बीच में जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता बुलाने पे, माँ के बोलने पे, या फिर उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आता, जैसे वो रोना भी उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती है, तब हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और हमें जल्द से जल्द जांच कराना चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट के भी उसमें आ गया है कि बच्चे की पैदा होते ही OAE एक जांच होती है, जिससे उसी वक्त ही पता चल जाता है कि बच्चे में कोई अनुवांशिक सुनने की प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, तो इसलिए बच्चे का सुनने की जांच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए गवर्नमेंट स्कीम में भी अब ये धीरे धीरे आने लगा है कि पैदा होते ही बच्चे की OAE जांच ज़रूर कराई जाए। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर राजश्री यादव।